जय माता दी। माँ भगवती, माँ वैष्णो देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज माता रानी की कृपा से बच्चों की जो मैंने क्लासेस शुरू की थी योगा की, उसको करते हुए हमें 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। और इस व्लॉग में जो दिन थे सारे पिछले, उन सभी दिनों के अनुसार मैं एक छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ। रोज़ की वीडियोस तो शेयर नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं होता रोज़ एडिटिंग करना, तो मैं यहाँ पे मिक्स्ड आपको वीडियोस जो है बना के, जो हर दिन की मैंने यहाँ पे कलेक्टिवली वीडियो बना रखी है, आप सब देखें। देखिए बच्चे कितने उत्साहित हैं योगा करने के लिए। हम लोग शुरुआत जो है फीट अप से करते हैं ताकि बच्चे वार्म अप हो जाएं। उसके बाद हम बीच में ताड़ासन भी करवाते हैं। धीरे धीरे दिनों के अनुसार एक चीज़ मैंने जो नोटिस की कि बच्चे जो हैं लगातार बढ़ते गए, और बहुत अभी जो बच्चों की संख्या है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं। देखिए सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, हर प्रकार का जो योगा है हमने एक शेड्यूल बना रखा है हर दिन का, तो उन दिन के अनुसार ही हम जो है योगा करवाते हैं। हमारी जो क्लास है उसका समय 6 से 7 बजे के बीच रहता है। अभी जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ेगा, हम जो क्लास का समय है 5 से 6 बजे के बीच में कर देंगे, या 5:30 से 6:30 के बीच में वो बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बच्चे जो हैं बड़ा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उनको हम जो है कलेक्टिवली जो योगा है, अलग अलग प्रकार के जो उसके नियम हैं उनके बारे में भी बताते हैं और उनसे योगा करवाते हैं। और बच्चे बड़ा ही खुश होकर स्माइल करते हुए जो फूलों की तरह लगते हैं बाग में, वैसे ही नज़र आते हैं। देखिए संख्या बढ़ती जा रही है और बच्चों में ये योगा करवाना अति आवश्यक है अगर हम अभी के दौर की बात करें, क्योंकि जो योगा है वो फिज़िकली बच्चों को पूरी तरह से फिट रखेगा। अभी से अगर ये चीज़ें सीख लें तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए अभी ताड़ासन में ये जो हमारा पार्क है काफ़ी बड़ा है रेलवे को भी हम बड़ा ही इस वीडियो के माध्यम से शुक्रगुजार हैं कि बच्चों के लिए इस तरह का उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया पार्क बनाकर। थैंक यू फॉर रेलवे। तो देखिए किस तरह से ताड़ासन में बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सीधे सीधे जाते हुए पूरी रुचि दिखाते हुए, और बहुत ही मज़ा आता है। अगर जो हमारी वीडियो देख रहा है जो नज़दीक में रहते हैं तो वो आ भी सकते हैं बच्चों की क्लासेस देखने के लिए। किस तरह का जो शेड्यूल हमारा रहता है मंडे से सैटरडे के बीच में। संडे को हम लोग कोशिश करते हैं ऑफ रखने की, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं जो पूरे करने होते हैं। तो बच्चे बेहद खूबसूरत लगते हुए, देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे कितना खूबसूरती से करते हुए। ये बेटी बड़ा ही प्यारा, बड़े ही अच्छे तरीके से कर रही थी, तो मैंने इसे बोला भी कि आपका सबसे अच्छा होगा। तो देखिए फिर उसके बाद हम दौड़ भी करवाते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे जो है, आप सभी को पता ही है दौड़ना कितना आवश्यक है। ये बीच में आ गई थी किसी की, मैंने कहा ये भी देखो योगा के लिए तैयार हो गई है। फिर थोड़ी देर के लिए फन हुआ। देखिए कैसे बच्चे खुश होकर ये बटरफ्लाई योगा करते हुए आपके समक्ष बच्चे देखिए बेहद खूबसूरत लगते हैं। 7, 8, 9, इस तरह की 10 आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आई हो, तो आप जरूर कमेंट करें और हमें फॉलो भी करें। 1, 2 छोड़ देना, जब नहीं हो रहा होगा फिर बस कर देनी है। 1, हाँ इसमें चक्कर भी आता नहीं तो। क्लासेस लेते समय इतना आनंद आता है, मैं आपको क्या बताऊँ कि कुछ की तो मदर्स भी वहाँ आ गई होती है और पूरी इंटरेस्ट से चीज़ों को देख रही होती है कि किस तरह से बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और बच्चे भी बड़े आराम से बड़े समय पर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। देखिए एक छोटी सी बेटी थी दीक्षा, वो आई और उसने अपनी एक कविता सबके सामने रखी। हम लोग बाद में हम एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करवाते हैं बच्चों को। जैसे योगा क्लासेस ख़त्म होती है, हमारी स्टोरी टेलिंग एक एक्टिविटी रहती है और वो हम पर्याप्त रोज़ करवाते हैं। और जो कुछ बच्चे शाई होते हैं, दूसरों के सामने नहीं बोल पाते, वो भी मैंने एक चीज़ नोट करी कि रोज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ कराने के बाद वो बच्चे भी आगे आए कुछ पंक्तियाँ घर से याद करके, और उन्होंने अपनी जो विचार थे, अपने जो पंक्तियाँ थी, छोटे छोटे फूल हमारे वो बताते गए।
जो उन्होंने कुछ कहीं याद किया हो, जो कहीं सुना हो, बेहद खूबसूरती से किस तरह से अपने आप को दूसरों के सामने लाना है, दूसरों के सामने खड़े करना है, वो सब चीज़ें बच्चे यहाँ से इन क्लासेस से सीख रहे हैं। मुझे भी एक अध्यापक, एक टीचर होने के नाते बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मैंने इस तरह की जो क्लासेस है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो शुरू करवाई, जिसमें बच्चे जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और पीछे देखिए आपको देखने को मिल जाएगी बैठी हुई है जो एक हमारी अम्मा जी टाइप, वो भी हमें थोड़ा थोड़ा बताती हैं कि बच्चों को इस टाइप का योगा कराओ, इस टाइप का योगा कराओ। बेहद खूबसूरती से बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से और क्लैपिंग करते हुए, ध्यान से एक दूसरे की बात सुनते हुए, एक दूसरे के विचार सुनते हुए अच्छा लगता है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो तो स्कूल में चलती है, लेकिन स्कूल में सभी को पार्टिसिपेट करने की, अपनी बात रखने की, कहने का जो मौका है वो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे 1 ही घंटे की क्लास है, योगा भी है उसमें, और कुछ टाइम के लिए हम स्टोरी टेलिंग जो एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चे अपने विचार, अपनी बातें, अपनी सोच यहाँ पे रखते हैं। और इस तरह के जो अवसर हैं वो ज़रूर बच्चों को प्रदान कराने चाहिए, क्योंकि ये तो सभी को मालूम ही है कि इससे जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है। और देखिए सभी यहाँ पे, ये जो बच्चा है क्वेश्चन पूछने के लिए आया था, बच्चों को उसने 4-5 क्वेश्चन पूछे और चले गया। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल में अगर कभी मौका नहीं मिला हो और उन्हें किस तरह से स्टार्टअप करना है अपनी बात को, कैसे उसका एंड करना है थैंक यू के साथ, नहीं पता हो, वो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है वो और बच्चे भी हमें ज्वाइन करें, ये टोटली फ्री है। बड़े सारे बच्चों के पेरेंट्स ने, बच्चों ने हमसे ये भी पूछा कि मैम इसकी कितनी फ़ीस, कोई फ़ीस नहीं है, ये टोटली फ्री है सब बच्चों के लिए। सेहत के आगे कुछ भी नहीं है। आज का जो आपको मालूम ही है, आज के युग में, आज के दौर में जो पैसा है वो क्या है, सिर्फ हेल्थ है, हेल्थ से आगे कुछ भी नहीं। देखिए ये बच्चा था एक, ये बच्चों को अपने कुछ इसने पंक्तियाँ थी प्रकृति को लेकर, उस पर बात कही है। बच्चे बड़े ध्यान से इसको सुन रहे थे। इस तरह की जो व्लॉगिंग है आपके सामने आती रहेगी छोटी छोटी वीडियोस के साथ। मैं कोशिश करूँगी और भी छोटी छोटी वीडियोस लगातार बनाती जाऊँ, बनाती रहूँ, ताकि आपको देखने को भी मिल जाए कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब बच्चे कितनी सफाई से करते हुए, ये जो एक्सरसाइज थी फर्स्ट टाइम ये लॉन्ग जंप बोला करने के लिए, कितने अच्छे से गुड कौन सा वाला सबसे पसंद आया, सारी जितनी एक्टिविटीज़ थी सबसे अच्छी कौन सी लगी। ये मैंने एक दिन भ्रामरी करवाई थी, हफ्ते में 2 दिन हम भ्रामरी भी करवा रहे हैं। भ्रामरी तो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मेमोरी जिसकी लॉस हो रही है या मेमोरी जिसकी कम हो रही है या जिसे अच्छे से याद नहीं रहता, उसके लिए भ्रामरी गुड चलो, ये और अगले दिन चलते जाओ, कुछ नहीं होता, चलते जाओ। एक्चुअली मैंने सारी वीडियोस जो है क्लब कर रखी है। शाबाश शाबाश, पाँव बिल्कुल ऊपर रखने हैं, ठीक है। कितने अच्छे छोटे छोटे बच्चे, खाना जाके बनाते थे, सब्जी बनाया, ये रनिंग करते हुए बच्चे। ये बड़ी ही प्यारी बच्ची पहले थोड़ा शाई फील कर रही थी, फिर खुद ब खुद सब बच्चों को देखते हुए सामने आई और बड़ा अच्छा इसने भी परफॉर्म किया। बस मैं बताऊंगा, अर्जुन गाने
फिर अगर मैम वापस से स्टार्ट। अर्थक्वेक जब आता है तो उससे हम कैसे बचे? सबसे पहले अगर आप घर के बाहर हैं तो प्लेन एरिया पे जाए। अगर घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत टेबल या फिर चेयर के नीचे छुप जाए। को नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं। हम नेचुरल कैलामिटीज में अर्थक्वेक, सुनामी और ड्रॉट होती है। पहले हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक रिक्टर स्केल से मापा जाता है। उसके लिए एक फोकस और एपिसेंटर देखा जाता है। जो साइंटिस्ट बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनके पास एक ट्यूब होती है जिससे वो एपिसेंटर या फोकस देख सकते हैं। जो रिक्टर स्केल है वो बड़े हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू। आज का हमारा विषय है प्यार। हम सभी को आशा करते हैं ताकि हमारी धरती सुंदर और स्वस्थ बने।